जय श्री राम सर। जय श्री राम को। कौन? प्रकाश जी बात कर रहे हैं, शिक्षक संघ नेता? हाँ जी, मैं प्रकाश कृष्णकारा, मैं अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ। जी, मैं सत्यनारायण जोशी बात कर रहा हूँ। जी प्रणाम सर। सुदर्शन न्यूज से सर, आशीर्वाद। मेरा निवेदन यह था सर जी, एक हड़ौदी जिले के आउट वीडियो है जी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जी रात्रि को 1 बजे उसको किसी ने बुलाया, वो कह रहा वाला जी, लेकिन वो गया तब बुलाया है। जी सर। कोई लड़के उनको पकड़ के बैठे हैं और वो खुद खुलासा कर रहा है, खुद कह रहे हाँ मैं आया हूँ। जी सर। तो इसमें आपकी शिक्षक संगठन की क्या राय है? क्या शिक्षक का एक आचरण इस प्रकार उचित है? नहीं, बिल्कुल अनुचित है। आप वहाँ के शिक्षक संगठनों से आपने कोई प्रतिक्रिया ली होगी शायद। मैं आपको बताऊं, ये नेशनल मुद्दा है जी, इसलिए मैंने आप तक पहुंचाया और आपसे बात करना ही उचित समझा है। जी, इसमें ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी निंदनीय घटना है कि एक जो रिश्ता होता है सर बाप और बेटी का, एक होता है आपसी दोस्ती का। जो बाप बेटी का रिश्ता होता है वही होता है गुरुजन और शिष्य का। जी, और ये बहुत ही कलंकित करने वाली बात है और ऐसे जब भी ऐसे उदाहरण मिले तो तुरंत उसको सर्विस से रिमूव कर देना चाहिए। हमारी तो मांग ही है। और इन दिनों में जहाँ भी देखें ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आई है जिसको देख कर हम तो बहुत शर्मिंदा है। और ये वीडियो हमने भी देखा है। और इसमें जो सर यहाँ आप उनकी भी प्रतिक्रिया लेना, जैसे वहाँ जेडी बैठते हैं शशि कपूर करके। जी, ठीक है ना सर, ज्वाइंट डायरेक्टर पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है। अब नाम ऐसा उभयलिंगी है जो महिला पुरुष की तरह लगेगा लेकिन पुरुष है। उसको मॉनिटरिंग करना, हमारे जो ये बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, कलौदी और जोधपुर इतने जिलों की मॉनिटरिंग है। इन सीबीओ पर भी वो आपकी पकड़ नहीं बना पाते हैं और इनकी निरीक्षण, इनकी आपकी ये वीडियो भी थोड़ा पुराना है तो इस पर उन्होंने क्या संज्ञान लिया होगा। आज तो सोशल मीडिया का जमाना भी है और लोगों को जो हमारे शिक्षा मंत्री है रियली है कि वो दिल से सच्चे आदमी और प्रयास करते हैं, लेकिन अकेला आदमी क्या कर पाता है। और सबसे बड़ी बात है, हम इस बात को लेकर के विरोध करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि तुरंत एक्शन ले। जिस जिले के प्रभारी, कलौदी जिले के प्रभारी मंत्री मदन जी दिलावर है, वो शिक्षा मंत्री हमारे विभाग के गार्जियन है और उनका भी यदि शिक्षा विभाग के नामचीन जो 10, 15, 20, 25 जो सीट है उनमें भी भय नहीं है तो आखिर भय होगा किसमें सर? और इतना बड़ा हमारा डिपार्टमेंट है, इतने बड़े कर्मचारी है और उसमें एक ब्लॉक का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है, उस ब्लॉक का डीयू खुद ऐसी हरकतें करता है। तो बात बताओ, ये तो मैं तो उन जो लोग जिन्होंने उसको ट्रेस किया है उनको धन्यवाद देता हूँ। ये वास्तव में तो उनको पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा महिला कर्मचारी हमारे शिक्षा विभाग में कार्यरत है, उनके प्रति ऐसे जो लोग हैं भेड़िए की तरह बने हुए हैं और महिलाओं को, माताओं बहनों को और अपनी बेटी के समान जो शिष्या उनको ऐसी दृष्टि से देखते हैं, उनका उन शिक्षकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। बंद कैमरे के सामने जी, बंद कैमरे के सामने कुछ ऐसी महिला शिक्षकों ने भी हमें बताया कि इसकी आदत ठीक नहीं है। बिल्कुल साहब, वो ऐसे एक नहीं कई अधिकारी हैं और इस ज्यादती से गुजर रहे हैं। हम तो बहुत खुले मन से ये कह रहे हैं, देवनानी जी का आभार जता रहे हैं जिन्होंने ये काउंसलिंग शुरू की और उसमें महिलाओं को वरीयता दी ताकि वो शहर के आसपास सुरक्षित जगहों पर रह सके। पहले दूर दराज में जब पोस्टिंग होती थी तो इनके अत्याचार इतने थे कि हम तो कई बार मैं तो इस पर लिखता भी हूँ, सोच करके सुन करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर ये भयानक स्थिति कैसे पैदा होगी। ये आखिर महिलाओं के जन्मे हुए लोग हैं या भेड़िए ही हैं, पता नहीं चलता। तो इसमें आपसे भी आग्रह है कि इसको आप राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं और ऐसे लोगों को बेनकाब करें। आपका तो मैं
दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपने एक शब्द कहा था कि ये वीडियो काफी पुराना है, मतलब आपने भी वीडियो देखा है, आपके पास भी ये वायरल वीडियो पहुंचा है सोशल मीडिया के माध्यम से? पहुंचा अभी है, लेकिन थोड़े दिनों पहले, लेकिन जिन लोगों ने बताया, मेरी मतलब जानकारी मेरी ली। बात सुनो, पुराना है इसका मतलब पहले कोई अपराध किया वो माफ हो जाएगा क्या? नहीं, मैं तो कोई एक्शन लेना चाहिए, यही कह रहा हूँ कि इतना पुराना है तो ये हमारे जॉइंट डायरेक्टर बैठता है जोधपुर में, उनके संज्ञान भी होगा ना। अब मंत्री जी महीने में 4 बार आते हैं, बिल्कुल, तो उनके आगे घूमने से आपकी ड्यूटी पूरी थोड़ी होती है जी। आपके उनके मिशन है उसका आप पहुंचाएंगे। और बड़े शर्म की बात है, जिस जिले के प्रभारी हमारे शिक्षा मंत्री जी है, उन जिले में ऐसी घटना होती है और कोई कोई जिला शिक्षा अधिकारी या जॉइंट डायरेक्टर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं या कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, या आपके साथ मीडिया के सामने भी उनको आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनसे आप भी बात कीजिए ये आपको पता है आखिर वो किससे दबे हुए, क्या लेन देन हुई जिसके कारण आपने इस बात को दबोचा है और आपके पास बात आई है। मतलब आपको पता है कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी खुद के विधानसभा का मामला ये? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी बात बताई। उनके यहाँ वो लंबे समय से 20 साल से इसी क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, सबसे सीनियर मंत्रियों में से भी एक है, तो उन्हें भी ये संज्ञान लेना चाहिए। जब इलेक्शन में आप बड़े वादे करते हैं और अभी ऐसी स्थिति हो जाती है, एक नाम बच्चों में हो जाएगी तो अलग बात है। आपका जो ब्लॉक आपने जिसको संरक्षक बनाया, गार्जियन बनाया, वो यदि सीधे ऐसी घटना करता है तो इससे बड़ी निंदनीय घटना क्या हो सकती है। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। दर्शकों को आप एक बार कम समय में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि इस प्रकार के जो शिक्षक है उनसे किस प्रकार सावधान रहना है। देखिए, मैं तो पूरे प्रदेश के अभिभावकों से और पूरे प्रदेश के हमारे शिक्षक बंधुओं से आग्रह करता हूं कि अपना जो पद है वो गुरुजन का है, अपनी महिमा है वो भगवान से भी बेहतर बताई हुई है सदियों से। उसको बनाए रखने के लिए आपको सबसे बड़े अपने पैरों पर खड़ा रहना है कि अपने चरित्र को बनाए रखना है, अपनी जो शिक्षा है उसको बेटी के समान समझना है, व्यवहार इस पर आपको कायम रहना है। आप केवल सर्विसमैन नहीं है, आप गुरुजन हो, अंधकार को मिटाने वाले हो। और इस तरह की यदि घटना होती है तो मैं तो अभिभावकों से, ग्रामीणों से और सरकार के नुमाइंदों से, तमाम मीडिया बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें तुरंत संज्ञान लें और एक्सपोज करें, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। ये अपना नहीं, अपनी जो पुरानी पुरातन संस्कृति है उस पर गहरी चोट है, बहुत बड़ी घातक स्थिति है और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए सर। धन्यवाद जी।